मीटिंग के बाद में फिर सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए थे। जहां सुसमाचार प्रचार करने के गए और बाइबल तक बांटते थे, बाइबल को भी देते थे। एक व्यक्ति थे, वो लाल कपड़ा पहनकर आए, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ईसाई नहीं हूँ। मैंने कहा ईसाई के बारे को नहीं बांटते थे, जो सुसमाचार सुनना चाहते हैं उस बारे को हम बांटते थे। वो हमारा प्रतीक, हमारा ट्रक को भी उसने ग्रहण करना नहीं चाहता था। बाद में एक जवान आए थे, वो जवान क्या कर रहे थे, मैं तो हमारे दोस्तों के साथ क्रिसमस बनने के लिए चर्च में जाते हैं साल में एक बार। मैंने इसी के बारे इतना ही सुनता और आगे के बारे में कुछ भी सुनता नहीं है। तब हम लोग इन व्यक्ति के साथ बातें करते, तो उसने चुपके से हमारे आवाज को सुना। प्रभु का आत्मा ने उसके जीवन का मन बदल दिया होगा। तब मेरे पास आया उसको, वैसा लोग माफ करना, अब मेरे घर में आ जाओ। उसने पहले हमको ग्रहण नहीं किया था, हमारा जो जब भी ग्रहण करना नहीं चाहता था, उसने अपने घर में बुलाया। उसने क्या कहा, हमारा घर का पानी तो सही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए पानी और खरीदूंगा। मैंने पानी भी नहीं मांगा, उसने पानी खरीद कर हमारे लिए हमको पानी पिलाया, हमारा भाई परिवार के साथ। तो लोगों के इकट्ठा किया, समाचार प्रचार करने उधर में बहुत अच्छा हो उधर में, और खत्म करके और आगे जाने लगा। एक व्यक्ति थे, वो दारू पी रहे थे, तो बाइबल ठक दिया था, अरे ये तो सब कुछ लिखा है। उसने पढ़ता भी नहीं, उसने ये सब कुछ लिखा है। तो क्या लिखा है, ये तो अच्छा वचन है, क्योंकि मैं जानता हूँ यीशु मसीह के बारे में, ये सब कुछ अच्छा बोला। पढ़ता भी नहीं, ऐसा बोलता रहा। तो एक जवान आया, जवान ने, क्या अंकल जी पढ़ो तो देखो। तब पढ़ना शुरू कर, उसने मुझे गले लगा दिया। अरे मैं इस शहर में रहते हुए ऐसा समाचार प्रचार करने वाला नहीं होता है, मैं सोचता था। आज प्रभु ने मेरा भाई दिया है ऐसा सुसमाचार, मैं कब से मैं ढूंढ रहा था। तब उसने अपने बीबी को बुलाया, आजा बाहर निकलो, देखो सुसमाचार, उधार देने वाला, समाचार देने वाला आ गई, ध्यान सुनो। उसने हमको अपना नंबर दिया और मेरे नंबर को भी ले लिया। बात करूंगा, फोन करेंगे, घर पे संगति करेंगे, हम भी चर्च में आएंगे। बोला बहुत रेस्पॉन्स मिला उधर पे, बहुत अच्छा समाचार प्रचार करने को। और हम जाएंगे वसंत कुंज, रंगपुरी पानी में है, नया कॉलोनी खुला है, जमीन भी बहुत सस्ता हुआ है। इधर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है सीधा से। वो हम लोग उधर प्रचार करने लगा, बहुत अच्छा प्रभु का आत्मा ने काम किया। मैं विश्वास करता हूँ, कल कांटेक्ट किया था, 2 लोगों से बात किया, 46 लोगों से बात किया, 46 लोगों से, और उसमें से 20 लोग भी विश्वास करके उधार पाएगा तो बहुत हो जाएगा। मैं तो चाहता सब लोग उधार पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, इन छोटे में से एक भी नाश होना तुम्हारा स्वर्ग पिता का इच्छा नहीं है। क्योंकि हम प्रचार करने में शर्म होता है, डर लगता है। मैं भी शुरू में जाने में थोड़ा अजीब सा लगता है, किसी ने तो हमको तो नहीं मारेगा, किसी ने पत्थर तो नहीं मारेगा। फिर भी जाते जाते डरने के अलावा स्वीकार करने वाला बहुत प्रभु ने मुझे दिया है। धन्यवाद हो। आप लोग तो प्रार्थना है, प्रार्थना करते रहो, जहां जहां काम पे जाते हो प्रचार करना शर्म होनी चाहिए। जो आपका अंदर में जो समाचार सुसमाचार है वो बहुत बहुमूल्य है, उसका कीमत इस पैसा में दे नहीं, संसार के पैसा में दे नहीं सकता। उसको शर्म को छिपाना नहीं है, ठीक है ना। अपने घर में भी इस वचन को बताते रहो और अपने परिवार, अपने पड़ोसी से भी बताते रहो, क्योंकि पौलुस कहता है, बाइबल में लिखा है, तीमुथियुस से पत्री भेजा था, मैं तुमसे विनती करता हूं प्रचार करो, प्रचार करो, समय और अन्य समय में भी प्रचार करो, है ना। तो प्रचार करने से क्या होता है, हमें उत्साह मिलता है। प्रचार करते करते हम वचन भी समझ जाता है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ने के लिए।
प्रचार करने से हमारा मन शैतान हमको डराता है। ये शैतान डर की आत्मा देता है, परमेश्वर हमको हिम्मत की आत्मा देता है। आमीन। हम जो अब हमने आत्मा पाया है वो धन की आत्मा नहीं, हिम्मत की आत्मा है। हम कौन है? हम कौन है? हम परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर है कौन? परमेश्वर तो आकाश और पृथ्वी सृष्टि करने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, यहोवा सलोम, यहोवा रफा कहता है ना, चंगा करने वाला, वो सामर्थ्य है, उसी का बेटा बेटी हम। समझ आ रहे ना? इसलिए हिम्मत होना चाहिए, आप शर्म होना नहीं है। प्रभु आपको जितना आप प्रचार करोगे, जितना आप सुसमाचार फैलाओगे, प्रभु आपको, ये प्रभु को कहना चाहता है। प्रभु ने हमको क्यों हमको चुना है? प्रभु हम क्यों अपने संतान कहलाया है? प्रेम किया है। किस लिए प्रेम किया? हम उसकी संतान है। तो संतान है तो उन्हें क्या काम सौंपा है? जिन लोगों ने जो सुसमाचार नहीं सुना है, उन लोगों को सुसमाचार बताना, उन लोगों को समझाना, है ना। सुसमाचार प्रचार करना सिर्फ पास्टर का नहीं है, हम भी कर सकते हैं। सही ना? मैंने गलत तो नहीं बोला है ना? सब कर सकता है ना? बाइबल क्या कहते थे? ये लोग नहीं चिल्लाएगा तो पत्थर भी चिल्लाएगा। आप प्रचार नहीं करोगे तो पत्थर भी प्रचार करने के लिए प्रभु कहेगा, कहता है ना। प्रभु ने हमको जिम्मेदार सौंपा गया है हर काम में। मैं तो रिक्शा बेचेगा, रिक्शा वालों को बता देता हूँ, कहीं भी जाऊं बता देता हूँ। एक बार मेरे गाड़ी पंक्चर हुआ था, पंक्चर बनवाने के लिए पंक्चर वालों को बैठे बैठे मैंने उसको वचन सुनाया। अरे तो मैं भी आऊंगा, आ जाना, मैंने कहा। क्योंकि विश्वास करे ना करे अलग की बात, प्रचार हमारा काम है, उसका मन बदलने वाला हमारा परमेश्वर काम है। आमीन। हम किसी का मन नहीं बदल सकता है, परमेश्वर कर सकता है। हम उसको वचन सुनाएंगे, बताएंगे, प्रभु उसका मन बदल जाएगा। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोग को बहुत याद कर रहा था, जैन आप लोगों से मिल नहीं पाया था। आज प्रभु ने आपके साथ फिर मिलने का मौका दिया है। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम वचन की ओर मैं पढ़ूंगा। इससे पहले मैं छोटी सी मैं प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपका अनुग्रह, आपका प्रेम से। पिता तू महान है, तेरे जैसा कोई है नहीं। तूने हमारे पापों से तूने मुक्ति दिया, हमारे पाप को क्षमा किया, तूने उद्धार दिया। प्रभु धन्यवाद हो। महान प्रभु यीशु मसीह, हम आपका नाम को जय जयकार करते हैं। अभी हमारे भाई बहनों के बीच में तेरे वचन हम प्रचार करने के लिए प्रभु में खड़ा हूँ। पवित्र आत्मा हम सबको अगुवाई कीजिए, अभिषेक कीजिए, ताकि वचन का समझ का बुद्धि दीजिए। पिता ये मेरे प्रार्थना है प्रभु। पिता इस सभा को हाथ में सौंपते हैं। जो हमारा भाई बहन सभी को प्रभु आशीष दीजिए। या बीमारी भी हो, चाहे तकलीफ भी हो, परिवार की कोई समस्या भी हो, प्रभु इस वचन के अवसर को प्रभु स्वतंत्रता प्राप्त करें। यही मेरे प्रार्थना है। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन निकलेंगे। मेरा आवाज उधर पहुंचता है ना, लास्ट तक? ठीक है। यूहन्ना अध्याय 9 का हम पढ़ेंगे, 1 से लेकर हम 7 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 9 का 1 से लेकर। कोई पढ़ने तैयार है जवानों? ज्ञान सुनना ये वचन को। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जिसने मुझे भेजा है
हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है, इसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। ये कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमीन। और उसके साथ यूहन्ना अध्याय 4 का 34 से लेकर 36 ना 34 और 36 पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। अभी जो वचन पढ़ रहे थे, इसमें लिखा है, जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम की दिन में करना आवश्यक है। वे रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। दिन ही दिन काम करना आवश्यक है। इसका मतलब प्रभु ने हमको समय दिया है, समय भी एक दिन खत्म होगा। जैसा दिन खत्म हो गया रात आता है, रात खत्म होते दिन आ जाता है ना। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, अभी प्रशंसा का समय है, अभी उद्धार का दिन है। वचन कहता है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, दिन ही दिन बेचने वाले काम करना आवश्यक है। प्रभु ने आपको चुना है। अभी आप प्रचार नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी प्रभु काम नहीं करोगे तो कब करोगे? समझ आ रहे हो ना? अभी प्रभु का सेवा नहीं करोगे तो कब करोगे? तो हम धन्य हैं, प्रभु ने हमको सेवा करने के चुना, अपने संतान कहलाकर सेवा करने का मौका दिया है। आमीन। बताओ, जो हम प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है, वो अमरता है। अमर है ना वो। अमर का मतलब क्या होता है? कभी ना मरने वाला अमर परमेश्वर है। हम कौन है? हम तो नस्वान मनुष्य हैं। हम अपने आगे पीछे भी नहीं जानते है ना, कल क्या होगा कुछ भी नहीं जानते। फिर भी इतना हम निर्बल है, बहुत निर्बल है ना। हम निर्बल बोलते हैं ना, बहुत कमजोर है ना, बीमारी होते रहते हैं। फिर भी हमारा सेवा प्रभु स्वीकार करता है। हालेलुया। बताओ, अमरता परमेश्वर नस्वान मनुष्य को सेवा स्वीकार करता है। कितना बड़ी बात है। बाइबल पुराना कपड़ा और नया कपड़ा एक साथ सिलाई मिक्सिंग करेगा तो मैचिंग नहीं होगा ना। लक्कर और लोहा को मिक्स करेगा वो मैचिंग नहीं होगा ना। नस्वान और अमर मैचिंग करना तो मैचिंग हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। फिर भी क्यों नस्वान का सेवा प्रभु क्यों स्वीकार करता है? इसका मतलब उसने हम पर दया किया है। हालेलुया। दया में हमका स्वागत किया है। उसी का दया में हमारे पाप को क्षमा किया है। आमीन। उसी के दया में हमको पापों से मुक्ति दिया है। उसी के दया में हमको अनंत जीवन दिया है। एफएसी अध्याय 2 8 वचन में लिखा है,
अनुग्रह ही से विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार है, ये तुम्हारे कामे के द्वारा नहीं है, परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का दान है। और उसने अनुग्रह किया और उसने उद्धार दिया। उद्धार का मतलब क्या होता है? पापों से क्षमा, अनंत जीवन प्रभु ने आपको दिया है, मुझको दिया है, आपको दिया है। कितना बड़ी बात है। कब दिया? आपके पास ये सवाल हो सकता है, कब दिया? मैंने पहले भी में प्रचार कर चुके थे। प्रभु इस संसार में आते थे 2000 साल पहले और हमारे पापों के लिए बलिदान किया और तीसरे दिन में उसके फिर जिंदा हुआ, जीवित हुआ और उसके बलिदान के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा उसने हमारा पाप को क्या, उसके लहू से धो दिया और उसके लहू बहाने से हमको पवित्र बना दिया। यीशु मसीह तुम्हारे लिए है। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसने धार्मिकता को ग्रहण करता है। आमीन। जिसने यीशु को ग्रहण करता है उसने परमेश्वर का धार्मिकता और उद्धार, अनंत जीवन, आशीष वो ग्रहण करता है। बाइबल कहता है वो अपने घर में आया, अपनों ने उसको स्वीकार नहीं करता, परंतु जितनों ने उससे स्वीकार करेगा वो परमेश्वर संतान होने का अधिकार दिया है। आमीन। ऐसे परमेश्वर यीशु मसीह स्वीकार करने वालों को हम धार्मिकता है, यही है अलग हम कहता है, संसार से हम अलग है। ये धार्मिकता तुम्हारा कामों के द्वारा नहीं, समझ आ रहे हो ना? जो प्रभु आपको धर्मी ठहराया है, जो आपने धार्मिकता आपने प्राप्त किया है, वो तुम्हारा कर्म के द्वारा नहीं है, ये प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मसीह यीशु में आपको मिला है। दूसरा धर्म क्या कहता है? अच्छा काम करोगे तो धर्मी हो जाओगे। समझ आ रहे ना? तुम्हारा मन में अच्छा मन होना चाहिए, किसी की सेवा करना चाहिए। मैंने ये ना करने की मना नहीं करता हूं, अच्छा मन तो होना चाहिए। क्या तुम्हारा मन अच्छा मन हो सकता है? अच्छा काम कर सकते हो आप। आज अच्छा काम किया, कल मैंने बुरा काम किया, कल मुझे मर जाएगा तो क्या मतलब है? जितने अच्छा काम किया उतना तुरंत मरना चाहिए ना। मनुष्य ये नहीं हो सकता। मनुष्य की कमजोरी को प्रभु जानता है, कर्म के द्वारा मनुष्य उद्धार नहीं हो पाएगा। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य का संबंध सिर्फ एक है, वो दया। समझ आ रहे ना? दया में प्रभु हमको जोड़ दिया है, वो दया मसीहा है। आमीन। जिसने मसीह को स्वीकार करता वो परमेश्वर का दया को स्वीकार करता है। मैंने इसमें दया इस्तेमाल, अनुग्रह का मतलब कुछ समझ नहीं पाता है। परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करता है जब जिसने मसीह को स्वीकार करता है। यीशु मसीह में है, जानते हो, मसीह होगा तो अनुग्रह। समझ आ रहे ना? मसीह अनुग्रह, मसीह का मतलब अनुग्रह है। आप यीशु मसीह को स्वीकार करेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह भी स्वीकार करता है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है। आमीन। बाइबल में लिखा था ना, मूसा के तरफ व्यवस्था आए हैं और मसीह के द्वारा अनुग्रह पर अनुग्रह लिखा है ना। जना अध्याय 1 में लिखा है, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह के ऊपर भी अनुग्रह। आमीन। इसका मसीह का मतलब अनुग्रह होता है। हमेशा यार मसीह होगा तो अनुग्रह, दोनों का भी क्या है, अलग हो नहीं सकता। समझ आ रहे ना? बिना पानी में कौन रोटी बना सकता है? बना सकता है?
रोटी होगा तो कंपल्सरी पानी मिक्स करना जरूरी है। समझ आ रहे ना? रोटी होगा तो पानी मिक्स करना जरूरी है। जब तक पानी मिक्स नहीं करेगा रोटी बन नहीं सकता। कौन बिना पानी में रोटी बनाता है? हाथ उठाओ। बिना पानी रोटी बनाता है क्या? हाँ? नहीं हो सकता है ना? बिना आटा नहीं गूंदने के पानी का रोटी कैसे बनेगी? हो सकता है कि सब बना लो। चाय तो पानी से बनता है ना। आटा गूंदने के पानी से बनता है। रोटी बनेगा तो कंपल्सरी उसका मतलब क्या है? पानी मिक्स होना जरूरी है। सही बात है ना? है? हाँ जी। वैसा ही मसीह हो तो अनुग्रह, विश्वास हो तो बपतिस्मा। समझ आ रहे ना? विश्वास और बपतिस्मा कभी अलग मत करना, और मसीह अनुग्रह अलग मत करना, साथ है। समझ आ रहे ना? अब मसीह ग्रहण करा, परमेश्वर का अनुग्रह ग्रहण किया। आमीन। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखो अभी जो हम वचन पढ़ रहे थे, एक व्यक्ति वो जन्म से अंधा था, यह दिखाई नहीं दे पा रहा था उसका। तो उसका चेला में अपने यीशु मसीह, उसका गुरु थी, उसने पूछा, हे रब्बी। हे रब्बी का मतलब क्या होता है? गुरु, शिक्षा देने वाला। देखो ये जन्म से ये अंधा है, दिखाई नहीं दे पा रहा है उसको। क्या उसने पाप किया होगा? उसको माता पिता ने। क्योंकि मसीह का मतलब अनुग्रह है ना। हम देखेंगे तो क्या होगा? अरे उसके बाप ने किसी को चोरी किया होगा, या किसी को बलात्कार किया होगा, किसी को खूनी किया होगा, इसलिए उसके बेटा ऐसा हुआ है। ऐसा हम देखेंगे ना। ये इंसान की सोच है ना। और उसके चेहरे भी ऐसा सोचते थे। ये क्यों जन्म से ये अंधा से पैदा हुआ है? लगता है उसने पाप किया होगा, तो इसका पाप बच्चों में से पाप तो नहीं कर सकता है। लगता है उसके पिताजी ने, उसकी माताजी ने, उसका दादा दादी ने पाप किया होगा, इसकी वजह से ऐसा अंधा से पैदा हुआ है। क्योंकि यहूदियों का कहावत होता है, अभी भी हमारे देश में कहावत होता है ना। यीशु ने क्या जवाब दिया था? ये ना उसकी माता ने पाप नहीं किया, तो बड़ी बात है, ना उसी ने पाप नहीं किया, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा प्रकट होने के लिए क्या हुआ? परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह ना। और यीशु ने अपने दुख से मिट्टी छानी और उसकी आंख पर लगाया। प्रभु ने क्या बात करते हैं? जा सलोम का नदी में धो के आ जाना। ऐसा पूछेगा तो सिमोन जा सलोम का। अरे प्रभु पहले तो मेरे आंखें तो खोल दे कि तो कैसे चलूं? क्योंकि मेरे आंखें भी जानते हैं, अंधे हैं, चल नहीं पाता हूं। तूने फिर भी मेरे आंखें को मिट्टी में बंद कर दिया। तूने तो कहा चला जा, कैसे चलूं? कहोगे ना? मैं भी ऐसा कहूंगा। फिर बहुत अच्छा व्यक्ति है, वो भी बात मानते थे। उसने जवाब भी नहीं दिया। यीशु ने क्या कहा? उसको धूप मांग कर मिट्टी से क्या कर दिया? सलोम के नदी में जाकर धोया। आगे क्या हुआ? चंगा होकर लौट आया। हालेलुया। उसने बात माना है। प्रभु का वचन का मतलब बात मानना भी जरूरी है ना। बात मान, वो यीशु को क्या कहता है? दिन ही दिन प्रभु का, जिस बेचने वाला की इच्छा पूरी करना ही हमारा काम है। आमीन। बेचने वाला का काम पूरी करना है ना। मैं तो अभी बहुत खुश हूं। मैं जिसको बीमारी मिलता हो, जिसको तकलीफ फोन करेगा तो पहले तो बार फोन कर, बीमारी बीमारी बीमारी। मैं अभी प्रभु ने मेरा मन बदल दिया, मैं खुश हो गया हूं। बीमारी होगा तो प्रभु को महिमा देखेगा। हालेलुया। अब विश्वास में आएगा। है तो क्या बीमार होगा तो ठीक है। एक कल में एक औरत थी, उसका नाम है, सॉरी नाम बताऊंगा, मैं बोलने वाला था। उसने मकान खरीदा, बहुत अच्छा।
प्रार्थना करो, क्या जरूरी है, दिमाग तो है ही नहीं मुझे, मकान भी मैंने खरीद लिया, प्रार्थना क्या जरूरी है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करूंगा आपके लिए, तुम्हारा मन बदलने के लिए, तुम्हें शौक पड़ा। फिर मैं जबरदस्ती उसके लिए प्रार्थना किया, क्योंकि उसने समाचार प्रचार करने गई थी, उसने स्वागत किया, पानी पिलाए, मैं हमारे लिए ठंडा भी लेके आया, स्वागत करे, स्वागत का तो आशीर्वाद तो दे सकता हूँ ना, मैंने कहा हाँ 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 वो तो ठीक है। तब मैंने उसके लिए प्रार्थना की। देखो जब तक हमारा अंदर में ना साइन मतलब परेशानी ना होता है, नहीं होता है ना, प्रभु को याद करना नहीं चाहता मनुष्य, सच्चाई में नहीं, प्रभु को महिमा को हम आशा भी नहीं करते। इसलिए वो अंधा के द्वारा प्रभु को महिमा हो, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने इसी काम करने के मैं आया। बाद में क्या काम है, दी क्या है, बेचने वाला की इच्छा पूरी करना है। अभी प्रभु ने देखो, अभी उधार का दिन है, अभी देखो परमेश्वर को प्रशंसा का समय है, देखो अभी उधार का दिन है, देखो अभी प्रशंसा का दिन है, इसलिए अभी हम प्रभु का सेवा करना है। आमीन। कल के लिए मत सोचना। और जो यूहन्ना में क्या पढ़ा था 4 में, देखो अपनी आंखें उठा लो, मेरा भोजन तो बेचने वालों की इच्छा पूरी करना, इसी ने कहा था ना, मेरे खाना तो जिसने मुझे भेजा है उसी का काम पूरी करना ही मेरा भोजन है। आमीन। एक बार जाओ घर में जाकर दाल रोटी में इतना खुश नहीं होगा, एक बार प्रचार जिसमें प्रचार करके आ जाओ, बहुत खुश रहेगा। जिसने आपको प्रचार ध्यान सुनेगा, बहुत कल में जाते समय सर में दर्द था, जाने की हिम्मत नहीं था कि बहुत थकान हो चुका था मुझे गाड़ी चला चला के, फिर जाना, फिर मैं चलो प्रभु कुछ काम करना चाहूँ, गया वापस आ तो बहुत खुशी से आया। हालेलुया। प्रभु का सेवा करना, मैं इसलिए खुश हूँ, उसने निर्बल, मैं निर्बल हूँ, उसने मुझे चुना अपने सेवा के लिए। कैसे कहूँ धन्यवाद मेरा प्रभु, है ना। अभी प्रभु ने आपको सेवा कर, पादरी ने क्या बताया था, हमारे सदस्यों को भी मौका देना चाहिए, उपचार करने के ना मौका देना, जिसको देना, जिसको दे सकता है देने के लिए उसको भी मौका खुलना चाहिए। उन लोग को करने से हमें उत्साह मिलता है ना, करने से उत्साह मिलता है हमको। प्रभु हम आपका पैसा से लालच नहीं है, आप मत दे दो, प्रभु का राज्य में कमी नहीं मिलेगा। समझ आ रहे ना, मत दे दो, प्रभु का राज्य में कमी नहीं रहेगा। मैं प्रचार भी नहीं करूंगा, प्रचार करने वाला कमी नहीं रहेगा, ये सच बात है। और मेरी जगह और कोई खड़ा कर देगा। समझ आ रहे ना, धन्य है मैं, प्रभु ने मुझे मौका दिया है। हालेलुया। धन्य है मैं, प्रभु ने मुझे काम करने के समय दिया है। धन्य है मैं, प्रभु ने मेरे पाप को क्षमा किया है। धन्य है मैं, प्रभु ने अपने दास चढ़ाया। धन्य है मैं, प्रभु को अपने संतान कहलाया है। योना अध्याय 1 योना अध्याय 3 में लिखा 1 वचन में, देखो पिता ने कितना महान प्रेम किया कि उसने हमको अपने संतान कहलाया है। हालेलुया। रोमियो अध्याय 1 और 5 वचन को देखो। रोमियो अध्याय 1 5 वचन को देखो, 5 और 6। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। और पढ़ो, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। क्या बुलाया था, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरित मिले, प्रेरित को चेला है ना, प्रेरित से बकाए, प्रेरित मिला कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोगों को विश्वास करने उसकी माने, जिसमें से तुम भी लिखा है ना। पौलुस कहता है जो अभी मैं सेवकाई कर रहा हूँ, अभी मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह से मुझे मिला है,
जिसमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए तुम भी बुलाया गए। हालेलुया। आप भी परमेश्वर ने बुलाया अनुग्रह के द्वारा। समझ आ रहे ना? इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु हमको अच्छा दिन दिया है, समय दिया है, इसलिए हम अपने समय को मिस ना करें। प्रभु के आनंद है मेरी ताकत, संसारी मेरी ताकत ना। हम प्रभु के साथ रहना, प्रभु के संग रहना, इसलिए प्रभु के लिए मेरे भाई बहनों, कल के लिए सोचना, खेत पक चुके हैं, इसमें का खेत पक चुके हैं, मजदूर कम है। विनती करो और मालिक से विनती करो, वो खेत को कट जाए और बोने वाला और काटने वाला का क्या है? आनंद रहे। हम काटे आनंद रहेगा। समझ आ रहे ना? काम कर कमाएगा तो आनंद मिलता है ना। मैं सिंपल से मैं आपसे बात करता हूँ, अभी से बता रहा हूँ, अभी प्रभु का सेवा करने के तैयार है। ये नहीं कि मैं तो पास्टर नहीं हूँ, बस सोचना प्रभु का अनुग्रह से लास्ट वचन के लिए प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन में लिखा है, छह वचन को करो। प्रेरितों के काम अध्याय 1:6। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु। प्रेरितों का मैंने कहा सॉरी, प्रकाशित भाग है, माफ करना, प्रकाशित भाग। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। हालेलुया। क्या है? एक राज्य और उसके पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। याजक किसने बना दिया? यीशु ने। यीशु ने उनको याजक बना दिया। इसका याजक का मतलब जानते हो? याजक क्या काम करता है? याजक काम क्या होता है? कौन जानते हैं याजक का काम क्या होता है? याजक का मतलब पुजारी। क्या काम होता है? पुजारी क्या काम करता है? तो आपको प्रभु ने क्या कर दिया? याजक भी बना दिया। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर के सामने हम याजक, अभी तो जब प्रभु प्रार्थना करते, प्रभु से प्रार्थना, इसका मतलब प्रभु का अनुग्रह है। पुराने होंगे तो आप नहीं कर सकता। याजक के पास जाकर बैल बकरे ले जाकर आपके लिए दुआ करेगा। अभी प्रभु ने आपको स्वतंत्रता बना दिया है पाप करने की स्वतंत्रता, और उससे डायरेक्ट बात करने के लिए कभी भी उसकी बात कर सकते, उसको मदद कर सकते। समझ आ रहे ना? इसलिए हम अपने कंज्यूमर में हम बहुमूल्य है, हम प्रभु के लिए अनमोल है। आमीन। जितना हम जिंदगी में प्रभु के लिए तैयार रहे, कुछ भी हो। मैं तो कहता हूँ, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरा समय, मेरा जीवन, सब कुछ प्रभु का है, गलत नहीं है। मेरा क्या है बताओ? संसार में तुम्हारा क्या है? तुम्हारे पास कुछ है, वो तुम्हारा नहीं है। मालिक ने छीन लेकर कुछ नहीं कर सकता। मैं बहुत खुशी हूँ, एक बहन ने 2 महीना पहले की बात है, अमोस भाई मैं मकान खरीदना चाहता हूँ। जब मैं करने की कोशिश करता हूँ, मेरे मन में आता है प्रभु के लिए भवन बनाने के लिए दान दे। जब तक ना दूंगा तो मेरे मन में शांति नहीं होता है। तो क्या करूं? आपका मन होगा तो कर दो, क्या दिक्कत है? और मैंने 10,000 निकल कर दे दिया। मैंने पादरी का लिस्ट रोक दिया। पादरी में दान चर बनाने के लिए यूपी में भेज दिया। जानते हो, 2 महीने के बाद प्रभु उसको मकान दिया है। हालेलुया। सच्चाई में, क्योंकि नाम बताना नहीं चाहता हूं, क्योंकि अब सब जानते हैं, क्योंकि उसने बताना पड़ा, क्योंकि उस प्रभु काम होता है। प्रभु की सच्चाई नहीं पाए।
क्योंकि जानता है मेरा पैसा भी प्रभु का है, प्रभु ने दिया है, प्रभु का है, पहले पहले उसको दूंगा तब वो मुझे दे देगा, है ना। हम प्रभु के लिए समर्पण करें। तुम्हारा समय प्रभु का है। आजकल का मेरे पास समय नहीं है, समय प्रभु ने दिया है, अपने समय प्रभु के लिए भी निकलना जरूरी है। प्रभु तुम्हारा समय छीन लेगा तुम क्या होगा, है? जिसने समय आपको दिया है उसने समय को आपसे छीन लेगा तो क्या होगा, जिंदगी भी नहीं होगा, आपको इस संसार में नहीं रहेगा। प्रभु मुझसे कितना दया करता है, अभी प्रभु ने को जीवन किया है। आमीन। हम धन्य हैं सेवा करने का मौका दिया। अभी दिन ही दिन प्रभु को सेवा करे। प्रभु सुसमाचार सुनने वाला बहुत है, उधर बहुत लोग है। कल भी मैं गया था, बहुत लोग सुनने को गया, बहुत लोग खुशी है। शहर में ऐसा सुनने वाला होगा तो मेरे लिए आशीष से बुलाए। प्रभु को धन्य, ओ गॉड उसने कहा, उसने प्रभु ने ओ गॉड उसने बोला, मैं बहुत खुश हूँ। प्रभु को धन्यवाद कर रहा है। मेरे भाई बहन क्या पता कहीं कोई में छुपा होगा, हम लोगों को मन नहीं जानता है, फिर भी हम प्रार्थना करें। आप प्रभु के लिए यही मैं कहना चाहता हूँ। समझ आ रहे ना। हम दिन ही दिन प्रभु का इच्छा पूरी करें, क्योंकि खेत पक चुका है, काटने वाला कम है। इसलिए प्रभु आप हमको अनुग्रह से बुलाया, चुना है, हम धन्य हैं। प्रभु हम सबको आशीष दे। जय मसीह।